हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है। तो सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर पसंद आएगा आप लोगों को तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में देखिए फ्रेंड्स, इसका 2 से 3 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे फ्रेंड्स वो जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास वगैरह देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले दोस्तों भारत में समाचार पत्रों का विकास। भारत में समाचार पत्रों का विकास। और देखिए फ्रेंड्स, भारत में समाचार पत्रों का विकास इसमें है। भारत में देखिए प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, और जिसे 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया। देखिए भारत में प्रथम समाचार पत्र जो था, भारत में प्रथम समाचार पत्र यह बंगाल गजट था, जिसे 1870 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था। और भारत में राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया। भारत में राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्वतंत्रता की और संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। भारत में राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्वतंत्रता की और संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, मीरात उल अखबार। देखिए मीरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था, और जाम ए जहानुमा उर्दू का बम्बई समाचार और गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। देखिए मीरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। जाम ए जहानुमा उर्दू का बम्बई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। और हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 ईस्वी में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंत वार्तन था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 ईस्वी में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंत वार्तन था। और नेक्स्ट क्रिस्टो दास पाल को हिंदू पैट्रियट के संरक्षक थे। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। क्रिस्टो दास पाल को हिंदू पैट्रियट के संरक्षक थे। क्रिस्टो दास पाल जो हिंदू पैट्रियट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। और तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया था। देखिए तिलक अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया था। अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया था, मराठा अंग्रेजी में, और मराठी में मराठा अंग्रेजी में, और मराठी में केसरी का प्रकाशन। देखिए केसरी और मराठा, देखिए मराठा अंग्रेजी में निकला था और केसरी जो है एक केसरी मराठी में निकाला गया था। और बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था। और मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। मालवीय जो है मदन मोहन मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। और बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन, हिंदी का उदंत वार्तन, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, प्रेस के विरुद्ध देखिए प्रतिबंध। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 वेलेजली द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799, देखिए वेलेजली द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 ईस्वी में आया था। और देखिए चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता का चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 ईस्वी में वेलेजली द्वारा लाए गए इस अधिनियम से सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। और 1818 में हेस्टिंग्स ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। 1818 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। और लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1827 ईस्वी, ये एडम्स के कार्यकाल में लाइसेंस रेगुलेशन
एक्ट 1823 ये एडम्स के कार्यकाल में मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था। देखिए लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 एडम्स के कार्यालय में मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था। और नेक्स्ट है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835, ये चार्ल्स मेटकॉफ एक उदार अधिनियम था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835 चार्ल्स मेटकॉफ यह एक उदार अधिनियम था। और नेक्स्ट देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 ईस्वी में। इस गैंगिंग एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला भी कहते हैं। इसमें मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। इसमें मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। और न्यूज़पेपर एक्ट 1908 जो समाचार पत्र हिंसा या हत्या को बढ़ावा देते हैं उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। न्यूज़पेपर एक्ट फिर 1908 ईस्वी में आया था जिससे हत्या को बढ़ावा देता है उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। नेक्स्ट फिर इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 आया। इसका उद्देश्य लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था और इसका उद्देश्य 1910 ईस्वी के प्रेस संबंधी नियम को पुनः लागू करना था। 1910 के प्रेस संबंधी नियम को पुनः लागू करना था। और उसके बाद देखिए अब फिर देखिए भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र को अब आप लोग देखिए एक लाइन से। देखिए पहला था बंगाल गजट। बंगाल गजट ये जे.ए. हिकी के द्वारा स्थापित किया गया था 1780 ईस्वी में कलकत्ता में और अंग्रेजी भाषा का था। ये बंगाल गजट जे.ए. हिकी के द्वारा ये पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट जे.ए. हिकी के द्वारा और 1780 में कलकत्ता में और अंग्रेजी में ये था। नेक्स्ट है समाचार दर्पण, ये मार्समैन के द्वारा स्थापित किया गया था 1818 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाली भाषा में। फिर दिग्दर्शन है मार्समैन के द्वारा ही ये जारी किया गया था 1818 ईस्वी में ही कलकत्ता में बंगाली भाषा में। नेक्स्ट संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था और संस्थापक ये था। और 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी ये कलकत्ता में ये भी बंगाली भाषा का था। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का ये स्थापना किया था। नेक्स्ट है बम्बई समाचार का बम्बई समाचार का फर्दुंजी ने किया था और 1822 ईस्वी में और बम्बई में, और ये गुजराती भाषा में था। नेक्स्ट है रस्त गुप्तार ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये स्थापित किया गया था और ये 1851 ईस्वी में किया गया था और बम्बई में, और ये गुजराती भाषा में, ये भी गुजराती भाषा में ही था। नेक्स्ट है सत्यप्रकाश देखिए समाचार पत्र सत्यप्रकाश करसन दास मुरली जी ने यह स्थापित किया था, करसन दास मुरली जी। और ये 1852 ईस्वी में अहमदाबाद में गुजराती भाषा में। देखिए गुजराती भाषा में पहला कौन था, बम्बई समाचार फर्दुन जी के द्वारा गुजराती में। फिर रस्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 ईस्वी में बम्बई में गुजराती भाषा में। फिर सत्यप्रकाश करसन दास मुरली जी द्वारा 1852 में अहमदाबाद में गुजराती भाषा में। फिर बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा 1835 में बम्बई में मराठी भाषा में। फिर है इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा 1862 में कलकत्ता में किया गया था, अंग्रेजी भाषा में था ये। फिर देखिए आगे देखिए इंदु प्रकाश ये रनाटे इंदु प्रकाश ये समाचार पत्र था, रनाडे के द्वारा किया गया था 1861 में बम्बई में और मराठी भाषा में था। नेक्स्ट नेटिव ओपिनियन देखिए वी.एन. मांगलिक के द्वारा किया गया था। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांगलिक के द्वारा 1864 ईस्वी में बम्बई में किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांगलिक के द्वारा 1864 ईस्वी में बम्बई में किया गया था, अंग्रेजी भाषा का ये समाचार पत्र था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका देखिए अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांगलिक के द्वारा और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा 1868 ईस्वी में कलकत्ता का था ये, कलकत्ता में, और ये बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सोम प्रकाश देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ये निकाला गया था और 1859 ईस्वी में कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। द हिंदू ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1878 ईस्वी में और मद्रास में, और ये अंग्रेजी भाषा का था। नेक्स्ट केसरी और मराठा ये तिलक के द्वारा निकाला गया था, केसरी और मराठा तिलक के द्वारा, और ये 1881 ईस्वी में बम्बई में। और मराठी था देखिए मराठा निकाला गया था ये अंग्रेजी में और केसरी निकाला गया था मराठी में, याद रखिए। नेक्स्ट बंगाली का देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था बंगाली 1859 ईस्वी में कलकत्ता में, और ये अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है यंग इंडिया के थे संस्थापक गांधी जी। यंग इंडिया
और ये 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में, और ये अंग्रेजी भाषा का था, अंग्रेजी भाषा में यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा 1919 में अहमदाबाद में, फिर 1919 में ही नवजीवन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये दोनों गांधी और हरिजन, देखिए यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन गांधी जी द्वारा 1919 में ही अहमदाबाद में, और हिंदी गुजराती ये दोनों भाषा में। फिर हरिजन गांधी जी के द्वारा है 1933 ईस्वी में, ये पूना में गांधी जी हरिजन, देखिए यंग इंडिया, नवजीवन और उसके बाद हरिजन गांधी जी द्वारा 1933 में पूना में, हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में। अब नेक्स्ट देखिए हिंदू पैट्रियाट ये हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, हिंदू पैट्रियाट ये हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा निकाला गया था 1855 ईस्वी में, अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट पायोनियर ये जूलियन रॉबिन्स के द्वारा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में, और ये अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में कलकत्ता में, और बंगाली भाषा में। नेक्स्ट है ट्रिब्यून निकाला गया था दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा 1877 में लाहौर में, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट सुधारक ये गोपाल कृष्ण आगरकर के द्वारा 1888 में बम्बई में, और मराठी भाषा में। नेक्स्ट स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1878 में कलकत्ता में, और ये अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन ये गांधी जी के द्वारा निकाला गया था, इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में, और ये अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में, और अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट वंदे मातरम ये अरविंद घोष के द्वारा, देखिए वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा निकाला गया था 1906 ईस्वी में, और कलकत्ता में, और ये अंग्रेजी भाषा में। अब नेक्स्ट देखिए युगांतर, देखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, और वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा, और युगांतर बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा 1906 में कलकत्ता में, बंगाली भाषा में। नेक्स्ट वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम दो बार, देखिए वंदे मातरम ये अरविंद घोष के द्वारा 1906 में अंग्रेजी में, और वंदे मातरम में वो है हरदयाल श्यामजी वर्मा के द्वारा 1909 ईस्वी में एक पेरिस में निकाला गया था, अंग्रेजी भाषा में। दोनों वंदे मातरम अंग्रेजी में ही था, एक पेरिस में एक कलकत्ता में निकाला गया था। नेक्स्ट गदर देखिए लाला हरदयाल के द्वारा निकाला गया था समाचार पत्र 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में, ये और ये अंग्रेजी भाषा में था। अब नेक्स्ट देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल ये जो था ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा निकाला गया था 1913 ईस्वी में, और ये बॉम्बे में, और ये अंग्रेजी का है, अंग्रेजी भाषा। फिर नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट के द्वारा, ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था 1914 ईस्वी में, और ये बम्बई में, और ये अंग्रेजी भाषा में ये भी था। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1913 में बम्बई में, अंग्रेजी भाषा में। फिर कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में बम्बई, अंग्रेजी भाषा में। फिर न्यू इंडिया निकाला गया था एनी बेसेंट के द्वारा, है न्यू इंडिया था, और उसके बाद ये 1914 में ही बम्बई में, और अंग्रेजी भाषा में। देखिए न्यू इंडिया, और इधर क्या था न्यू इंडिया, इसका है न्यू इंडिया, यहाँ पर यंग इंडिया याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा, और न्यू इंडिया निकाला गया था यंग इंडिया गांधी जी द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था ये 1914 में बॉम्बे में, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट फिर हिंद केसरी निकाला गया था गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा 1914 में काशी में, और ये हिंदी में था। नेक्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री 1918 में मद्रास में, और ये इंग्लिश में। नेक्स्ट हिंदुस्तान टाइम्स हो गया के.एन. पन्निकड़ के द्वारा 1922 ईस्वी में बम्बई में, और ये अंग्रेजी भाषा में। सर्च लाइट ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1918 ईस्वी में, और ये अंग्रेजी भाषा में। सर्च लाइट था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1918 में, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट नेशनल हेराल्ड थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 ईस्वी में, और ये दिल्ली में, और अंग्रेजी में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन विद्रोह। देखिए सबसे पहला है हमारा सन्यासी विद्रोह पहला था दोस्तों, ये केना सरकार के द्वारा ये निकाला गया था 1760 से 18 ईस्वी में, ये बंगाल बिहार में। सन्यासी विद्रोह केना सरकार के द्वारा 1760 से 18 ईस्वी में बंगाल बिहार में। फिर है फकीर विद्रोह देखिए फकीर विद्रोह निकाला गया था मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में। फकीर विद्रोह मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में 1776 से 77 ईस्वी में बंगाल में ही निकाला गया था। देखिए सन्यासी विद्रोह केंद्र सरकार द्वारा 1760 से 80 में बंगाल में, और फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग अली के नेतृत्व में 1776 और 77 में बंगाल में। फिर देखिए सन्यासी हो गया, फिर फकीर हो गया, फिर अब पागलपंथी। देखिए सन्यासी, पहले सन्यास बना, फिर फकीर, याद रखिएगा दोस्तों, सन्यास फिर फकीर
फिर उसके बाद पागलपंथी विद्रोह ये हुआ था करम शाह और टीपू मीर के नेतृत्व में 1813 से 31 ईस्वी में बंगाल में ही हुआ था। नेक्स्ट फुरेजी आंदोलन देखिए तुल्ला टूटू मियाँ के नेतृत्व में, फुरेजी आंदोलन तुल्ला टूटू मियाँ के नेतृत्व में 1804 से 61 ईस्वी में, 1804 से 60 ईस्वी में, और ये बंगाल में ही हुआ था। देखिए चारों ये बंगाल में ही हुआ था। नेक्स्ट कोल विद्रोह देखिए बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये कोल विद्रोह निकाला गया था 1831-32 में। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में यह हुआ था। नेक्स्ट कोका आंदोलन देखिए भगत जवाहर मल के नेतृत्व में निकाला गया था 1845 से 72 ईस्वी में पंजाब में। नेक्स्ट वेलुटम्पी विद्रोह ये वेलुथम्पी के नेतृत्व में 1808 से 1809 ईस्वी में त्रावणकोर में निकाला गया था। और नेक्स्ट देखिए संथाल विद्रोह ये सिद्धू कानू के नेतृत्व में 1855-56 में बिहार बंगाल में निकाला गया था। नेक्स्ट मुंडा विद्रोह देखिए यहाँ पे मुंडा विद्रोह ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में, ये झारखंड बिहार में। नेक्स्ट खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था और ये 1828 से 33 ईस्वी में मेघालय एवं असम में हुआ था ये। नेक्स्ट रंपा विद्रोह देखिए राजू रंपा के नेतृत्व में और अल्लूड़ी सीताराम राजू के नेतृत्व में। रंपा विद्रोह राजू रंपा और अल्लूड़ी सीताराम राजू के नेतृत्व में ये हुआ था 1880 ईस्वी में गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में यह हुआ था। नेक्स्ट मोपला विद्रोह अल्ली मुसलियार के नेतृत्व में 1836 से 1854 ईस्वी में, ये मलाबार केरल में हुआ था। नेक्स्ट नागा आंदोलन देखिए रानी कौंडिल्य के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट नील आंदोलन देखिए दिगंबर के नेतृत्व में नील आंदोलन हुआ था, ये 1859 से 60 ईस्वी में नदिया बंगाल में यह हुआ था। नील आंदोलन दिगंबर के नेतृत्व में 1859 से 60 में नदिया बंगाल में। नेक्स्ट ताना भगत आंदोलन देखिए ये जतरा भगत के नेतृत्व में, ये जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में और ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट रामोसी विद्रोह देखिए चित्तर सिंह के नेतृत्व में। तो सबसे पहले ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में बिहार में, रामोसी विद्रोह हुआ था चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 से 29 ईस्वी में, ये महाराष्ट्र में हुआ था। आगे देखिए बहावी आंदोलन ये अब्दुल बहाव के नेतृत्व में हुआ था और ये 1820 से 1870 ईस्वी तक, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह। नेक्स्ट पावना विद्रोह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और शंभुनाथ पाल के द्वारा हुआ था 1873-76 में बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट भील विद्रोह देखिए सेवाराम के नेतृत्व में, ये सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था भील विद्रोह और 1825 से 31 ईस्वी में, और ये पश्चिमी घाट में भील विद्रोह हुआ था सेवाराम के नेतृत्व में। नेक्स्ट चेरो विद्रोह देखिए भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में, और ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट पायकों का विद्रोह ये जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था 1817 से 1825 ईस्वी में, ये उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट अहोम विद्रोह देखिए ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था 1828 ईस्वी में, और ये असम में हुआ था। अहोम विद्रोह ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में असम में। नेक्स्ट तेभागा आंदोलन ये कंपा राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1946 ईस्वी में और बंगाल में। नेक्स्ट तेलंगाना विद्रोह 1946 से 51 ईस्वी में हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब देखिए अब प्रमुख उपलब्धियाँ देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए महात्मा की उपाधि ये दोस्तों महात्मा गांधी को मिला था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि। नेक्स्ट अर्धनंग फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देशद्रोही फकीर ये महात्मा गांधी को ही विंस्टन चर्चिल ने कहा था, देशद्रोही फकीर और अर्धनंग फकीर विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट वन मैन बाउंड्री ये महात्मा गांधी को बोला था लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री। नेक्स्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, और नेताजी बोला था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने बोला था नेताजी। नेक्स्ट है गुरुदेव ये रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव बोला था। नेक्स्ट सरदार ये वल्लभ भाई पटेल को बारतोली की महिलाएं ने दिया था। नेक्स्ट कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने बोला था कायदे आजम। देखिए राष्ट्रपिता क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं गुरुदेव जो है गुरुदेव ये रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी बोले थे, और कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी नहीं बोले थे। नेक्स्ट देश नायक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक ही रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को ये महात्मा गांधी ने बोला। देखिए महात्मा गांधी 3 को बोला था, एक गुरुदेव बोला था रविंद्रनाथ टैगोर को, फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, फिर देश रत्न ये महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने बोला था।
देखिए राष्ट्रपिता और रविन्द्रनाथ टैगोर देखिए, और किसको बोला, देखिए महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही, और देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। अब आगे आते हैं हम लोग ब्रिटिश शासन के भू राजस्व स्थितियाँ नीतियाँ देखिए। अब सबसे पहले देखिए अस्थाई बंदोबस्त ये सबसे पहले, इसे इस्तमरारी, चिरस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे इस्तमरारी, चिरस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और उसके बाद देखिए, और यह 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जॉन शोर और जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे, और किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया था। स्थायी बंदोबस्त में किसानों को भूमि संबंधी अधिकार समाप्त करके जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया था। ये अस्थायी बंदोबस्त में याद रखिएगा, किसान से भूमि छीन के ये जमींदारों के हाथों में अस्थायी बंदोबस्त में दे दिया गया था। और 1793 ईस्वी में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखिए, इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। और यह व्यवस्था मद्रास एवं बम्बई में लागू की गई थी। मद्रास दक्षिण भारत में, मान के चलिए दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उनके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी। प्रत्येक जितने भी भूमि धारक थे उसी को भूस्वामी स्वीकार करके उसके लगान की शर्तें तय की गई थी, वही मतलब मालिक रहेगा। फिर आया था महलवाड़ी बंदोबस्त कि महलवाड़ी बंदोबस्त, इसके पद्धति के जन्मदाता हर्ट मैकेंजी थे। और इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से में शामिल थे। और इसके व्यवस्था में प्रत्येक महल मतलब जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया था। पूरे गांव को ही राजस्व निश्चित कर दिया गया था। और इसके बाद देखिए अब आ गया था, अब हमारा सेशन फ्रेंड्स, अब जितना भी थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने सारे थ्योरी थे, सारे थ्योरी कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हमारा होने वाला है इसका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल हम अपने सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।